हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके साथ आपके मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के बात करने वाले हैं, जिसका नाम है मंथली लव राशि फल, जो कि सितंबर 2023 का है। जी हाँ, और ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे जो हमारे वृश्चिक लगन राशि के मित्र हैं, जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि सितंबर 2023 में जो ग्रहों की स्थिति गोचर में रहने वाली है, उसके आधार पर आप वृश्चिक लगन राशि के जो हमारे मित्रगण हैं, उनकी लव लाइफ किस दिशा में जाएगी, या फिर ये कहें कि उनकी लव लाइफ को लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना, पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा रहेंगी, उसके विषय में बात करेंगे। वही चीज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ में ये चीज़ जब हम करेंगे डिस्कस आपसे सारी चीज़ों को लेके, तो अंत में कुछ रेमेडीज़ भी देंगे। क्यों देंगे, उसके पीछे कारण है। जब भी हम लव लाइफ की बात करते हैं, लव राशिफल की, तो हम ज़्यादातर रेमेडीज़ नहीं दिया करते हैं, लेकिन ये तब देते हैं कि जब ग्रहों की स्थिति कुछ अनुकूल ना हो, जी हाँ, फेवरेबल ना हो। तो ऐसी स्थिति में हम कुछ आसान और बहुत सिंपल रेमेडीज़ देते हैं, उपाय बताते हैं अंत में, कि भाई जातक अगर उन उपायों को करेगा तो निश्चित रूप से उसको जो परेशानियां उसके लव लाइफ में हैं वो दूर होंगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये भी आप जानते हैं, अगर इस प्रोग्राम को देखते हैं तो हमारे, कि हम जब भी मंथली लव राशि फल हो या वो एनुअल लव राशि फल हो, तो उसमें 5 पॉइंट्स पर हमारा ज़्यादा फोकस होता है, जिसमें कि पॉइंट नंबर 1 होता है सिंगल जातकों के लिए, तो उनका कोई मित्र नहीं बना है तो क्या इस महीने बन पाएगा, क्या ग्रह इस बात के लिए सपोर्ट करेंगे उनको कि वो थोड़ा सा विचार करें या दिमाग में उनके चीज़ें आएँ और ग्रहों के द्वारा उनको सपोर्ट किया जाए और उनका मित्र बन जाए, ये जानेंगे। पॉइंट नंबर 2 रहेगा कि आप पहले से कहीं रिलेशन में चल रहे हैं या आपका कोई अफेयर चल रहा है, तो उसमें आप कितना एंजॉय करेंगे इस रिलेशनशिप को या इन संबंधों को, या कितना प्रोग्रेस होगी, या फिर कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं हो जाएगी, आप दोनों के बीच में कोई टेंशन या कुछ उससे ज़्यादा आगे बढ़ के तो चीज़ें नहीं होंगी। और पॉइंट नंबर 3 रहेगा कि भाई अगर आप मैरिड कपल्स हैं, शादीशुदा हैं, तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी सितंबर 2023 में कैसी रहेगी, मेरे वृश्चिक लगन राशि के जो मित्र हैं उनकी। पॉइंट नंबर 4 रहेगा कि भाई आप बेशक शादीशुदा हैं, बावजूद इसके आपका कहीं अच्छा रिलेशनशिप भी चल रही है, कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल जिसको कहते हैं अफेयर्स, उसके विषय में भी जानेंगे कि उनके हालात कैसे रहेंगे आपके अपने मित्र के साथ जो पहले से चलते आ रहे हैं। क्या सितंबर 2023 जो है आपके लिए ये एक, अगर हम ये कहें कि भाई बहुत एंजॉय करने वाला महीना रहेगा इस रिलेशनशिप को, तो कितना ये सही होगा, कितना गलत होगा, या ग्रह इस बात के लिए आपको कितनी इजाज़त देंगे या नहीं देंगे। और लास्ट में या अंतिम पॉइंट जो है वो रहेगा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आप अपने मित्र के साथ आप किसी ब्रेकअप में आ गए या कुछ हो गया, आपको सेपरेट होना पड़ा, अब आप चाहते हैं दोबारा से उन्हीं के साथ आपकी संबंध बन जाए, तो क्या ये बन पाएंगे इस महीने, या अभी इन चीज़ों में समय लगेगा? आइए जानते हैं। सबसे पहले हमारे जो वृश्चिक लगन राशि के मित्र हैं जो सिंगल हैं, उनके लिए बात करेंगे और जानेंगे कि आपके लिए ग्रहों की स्थिति क्या कहती है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे और बड़े स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे, यहाँ पर हम कोई इफ़ और बट नहीं है, हम वही बात करेंगे जो ग्रह जिस ओर संकेत दे रहे हैं। तो यहाँ पर संकेत ग्रहों का कुछ इस प्रकार से है साथियों, कि इस महीने आप अपने आप में ही काफ़ी उलझे हुए रहेंगे, उलझन में रह सकते हैं। और जब व्यक्ति उलझनों में रहता है या अपनी ही कुछ समस्याओं से घिरा रहता है, तो फिर ऐसी चीज़ों की तरफ, लव अफेयर्स की तरफ या लव लाइफ को लेकर के उसका ध्यान इन चीज़ों पर नहीं जा पाता। जब व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत ही समस्याएं जीवन में जब हो जाती हैं, मेंटली आदमी एक तरीके से बहुत ही टेंशन में आ जाता है, या डिप्रेशन या कुछ इस तरीके की चीज़ें रहती हैं, कुछ और भी चीज़ें होती हैं, कुछ घर को लेकर के होती हैं और कुछ
बाहर सोशल सर्कल को लेकर के होती हैं, या जहाँ वर्क स्फीयर है आपका, वहाँ बहुत चीज़ें हैं। तो किसी बात को लेकर के आपके मन में ज़रूर टेंशन रहेगी और थोड़ा आपके अंदर एग्रेसिवनेस भी रहेगी। और इसके साथ साथ ये चीज़ें तो हैं, ये तो चलेंगी पूरे महीने, तो ये तो हमने आपको बता दिया। लेकिन इसके साथ साथ क्या रहेगा कि आपका जो, जिसके साथ एक तरीके से कहें पहले कुछ या तो रहा हो, कुछ बातचीत चली हो थोड़ी बहुत आगे, लेकिन इस बार आप कुछ चीज़ों को देखेंगे और कुछ चीज़ें ऐसी आपको महसूस होंगी या दिखाई देंगी जिनको देख करके आप अपना नज़रिया बदलेंगे और ये सोच करके कि नहीं, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो रही हैं, दिशा में नहीं जा रही हैं, तो ये सोच करके भी आप पीछे हट जाएंगे, पीछे हट सकते हैं। तो कहने का भाव ये है कि इस सितंबर 2023 में आप सिंगल जो जातक हैं उनका कोई मित्र बने, इसकी संभावना बहुत ना के बराबर है, बल्कि हम तो यही कहेंगे कि नहीं है। और अगर है भी तो कुछ परेशानियां, कुछ उलझनें, कुछ सिचुएशन ऐसी रहेगी कि जिसके कारण आप खुद ही विड्रॉ करेंगे, पीछे हटेंगे कि नहीं भाई, ये समय अभी है ही नहीं ऐसी चीज़ों के लिए। तो ये सितंबर का महीना आपको साथियों, मेरे मित्रों, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ग्रह, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत रहने वाली है। लेकिन उपाय हम जरूर देंगे, उपाय आप कीजिए तो जितनी बातें हमने आपको बताई हैं निश्चित रूप से उसमें आपको बहुत सुकून और शांति मिलेगी। आगे बात कर रहे हैं कि जिनका ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या उनका अफेयर कहीं चल रहा है, उनके बारे में भी बता दें। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे ये सितंबर का महीना, अगर आपकी पहले से रिलेशनशिप में है आप या अफेयर चल रहा है, बहुत ही समझदारी के साथ एक एक स्टेप समझदारी से लेना है, अन्यथा इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है, और वो भी महामध्य से तो बहुत ही ज़्यादा है, कि आपके और आपके मित्र के बीच में टेंशन हो सकती है। और ये जो टेंशन है ये आपके एक तरीके से कुछ आपके जो ऐसे लोग हैं ना कि जो आपको पसंद नहीं करते हैं या आपको जलते हैं, जेलस फील करते हैं इन आपको, आपकी इस रिलेशनशिप को देख करके, उनको ये सब चीज़ें गले से नहीं उतर रही हैं। वो कहीं ना कहीं आपके जो बीच की रिलेशनशिप है ये, इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आप ऐसे आप और आपका मित्र, यहाँ पर दोनों से कहेंगे हम ये बात, आप अपने मित्र को भी समझा दें कि सितंबर के महीने में ऐसे उन लोगों से बहुत ही सावधान रहें कि जो आपको एक दूसरे के अगेंस्ट उकसाने की कोशिश करेंगे, और कुछ इस प्रकार की उनकी कोशिशें रहेंगी कि आपका ये रिलेशनशिप ब्रेकअप में कन्वर्ट हो जाए। बस आपको इस बात पे ही ध्यान देना है, बाकी तो एंजॉय तो आप आगे भी कर लेंगे। लेकिन अभी तो अपनी जो ये रिलेशनशिप है, जो आपका संबंध है, इनको तो किसी तरीके से आपको बचाना है ना। तो आप किसी भी बाहरी व्यक्ति से, चाहे घर का हो, बाहर का हो, आपका मित्र हो, कोई भी हो, अगर आपको इस रिलेशनशिप को लेकर के आपको कुछ भड़काने की कोशिश करता है, उकसाता है, तो आप उसके उकसाने में ना आए, बस इस बात का ध्यान। अन्यथा टेंशन 100% आप दोनों के बीच में, और काफ़ी ज़्यादा टेंशन बन सकती है। अब आते हैं वैवाहिक जीवन पर कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा वृश्चिक लग्न राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका, अगर आप शादीशुदा हैं। वैवाहिक जीवन, प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि ये वैवाहिक जीवन आपका एक तरीके से बीच बाच में कुछ थोड़ा बहुत 19-21 हो सकता है, लेकिन अगर हम कहें तो सामान्य से मध्यम रिलेशनशिप रहेगी, सामान्य से मध्यम वैवाहिक सुख प्राप्त करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई आप वैवाहिक भी हैं, विवाहित भी हैं, मैरिड भी हैं, और उसके बाद भी आपका कहीं कुछ संबंध चल रहा है, बन रहा है, तो कैसे हालात रहेंगे। तो मैं उन हालातों के विषय में भी आपको बताना चाहूँगा कि प्रिय साथियों, इस माह सितंबर में कोई बहुत ऐसे रिजल्ट्स आपको नहीं मिलने जा रहे हैं कि जिनको लेकर के या तो आप पहले से बहुत उत्साहित हों, या पहले से ही बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आप। क्योंकि अगर पहले से ही काफ़ी उत्साहित हैं या प्लानिंग कुछ आपकी चल रही है सितंबर के महीने को लेकर के, कहीं बाहर जा कर के घूमने की, या कुछ और पिकनिक पर जाने की, या कुछ भी अपना एंजॉय करने की, तो वो तो इस सितंबर के जो महीने की जो स्थिति है ग्रहों की, वो तो आपको किसी भी रूप में ऐसी इजाज़त
नहीं दे पा रही है, नहीं दे रही है मतलब, तो उतना एंजॉय आप नहीं कर पाएंगे। यानी कि एक तरीके से रिलेशनशिप इस महीने ये कहा जाए कि थोड़ा ठंडी ही रहेगी। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण एक और हमें नज़र आता है, इसके पीछे दूसरा कोई और कारण नहीं है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों के द्वारा इतने दबे हुए रहेंगे, इतने दबे हुए रहेंगे कि आप ऐसी चीज़ों के लिए समय निकाल पाना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सबसे मुख्य कारण ये रहेगा। आगे बात करते हैं कि भाई नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो कैसा रहेगा। नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या दोबारा आपके संबंध इसी महीने कुछ बात बन पाएगी कि दोबारा एक दूसरे के साथ आपके संपर्क बने और पहले जैसी स्थिति बहाल हो? तो बताना चाहेंगे प्रिय साथियों कि देखिए, आपका जो मित्र है बहुत आपसे अभी वो काफ़ी अपसेट है और काफ़ी आपको लेकर के अभी अगर हम ये कहें कि एक तरीके से आपको लेकर के अभी उसके दिमाग में और दिल में कुछ नेगेटिविटी ज़्यादा है। ये कहना ज़्यादा उचित रहेगा कि आपको लेकर के अभी नेगेटिविटी है। और ये नेगेटिविटी अगर आप ये सोचते हैं कि जल्दी से दूर हो जाए तो अभी इतनी आसानी से नहीं होगी। और कुछ चीज़ें उनकी अगर आपको भी पता लगती हैं किसी ना किसी दूसरे माध्यम से, तो कहीं ना कहीं आपको भी उनके प्रति एक तरीके से गुस्सा और क्रोध आएगा। तो भाई जब ऐसी स्थिति रहेगी तो संबंध कहाँ से बहाल होंगे? यहाँ पर यह है कि आपको कुछ चीज़ें उनके बारे में, जबकि हम ये चीज़ आपको ऑलरेडी बता रहे हैं, ये आपको इस सितंबर के बारे में पहले से ही बता रहे हैं कि उनकी तरफ से आपको कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई नेगेटिव रेस्पॉन्स आए। उनके दिमाग में और दिल में आपको लेकर के अभी नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो एक साथ और इतनी जल्दी चीज़ें नहीं बदल पाएंगी। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और अपने क्रोध और गुस्से पर भी नियंत्रण रखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि आपको किसी के माध्यम से पता लगा कि वो ऐसा कह रहे हैं आपके बारे में, उन्होंने ऐसा बोला है, तो हो सकता है आपको भी क्रोध आए, तो आप भी कुछ कह दें क्रोध में आवेशवश, लेकिन बात और बढ़ेगी और बिगड़ेगी और फिर जो आप चाहते हैं वो आपका कार्य पूरा नहीं हो पाएगा, वो पर्पज़ आपका फुलफ़िल नहीं होगा। वो पर्पज़ अगर आपने अपना फुलफ़िल करना है तो पहले तो आपको अपने आप को शांत करना पड़ेगा और अपने आप को शांत करने के साथ पेशेंस के साथ आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा। देख करके समझ करके तब कुछ स्टेप लिए जाएंगे। फिलहाल तो हम यही कहेंगे कि ये सितंबर का जो महीना है ये कोई भी ऐसा स्टेप लेने का नहीं है कि जिसमें आप ये मान करके चलें कि भाई कुछ सामने से कुछ अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। अभी इस बात की संभावना नहीं है। हाँ, मैं आपको कुछ उपाय दे रहा हूँ, उपाय आप कीजिए। अगर आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से जितनी बातें मैंने आपको बताई है उसमें बहुत कमी होगी उन चीज़ों में। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपका गुस्सा आपका कंट्रोल रहे, आप अपने आप पर नियंत्रण रखें और आपका जो मित्र है उसकी निगेटिविटी में भी कमी आए। तो उसके लिए तो आपको सबसे पहली बात मैं बता दूं, हनुमान जी की पूजा करनी है। और अगर हो सके अगर आप कर सकते हैं तो मैं आपको एक उपाय दे रहा हूं, बहुत ही अचूक उपाय है कि ब्रह्म मुहूर्त में मंगलवार के दिन करना है ये काम। आपने मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें और एक पीपल का पत्ता ले लें और उस पत्ते पर लाल रंग से अपनी इच्छा जो भी है उस पर लिख करके और हनुमान जी के चरणों में आप रख सकते हैं। प्रत्येक मंगलवार ये काम करना है आपको। और इसके अतिरिक्त दूसरा उपाय आपने जो करना है वो ये करना है कि बृहस्पतिवार के दिन आपने केले के वृक्ष की करनी है पूजा, जिससे कि आपका जो मन है कॉन्फिडेंस लेवल उसमें कमी ना आए। आपको गुरुवार के दिन, बृहस्पति के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें आप, और केसर का तिलक अपने मस्तिष्क पे, जिह्वा पे, नाभि पे भी लगाना है। ये भी आपने काम करना है। तो ये आपके लिए दो कार्य बहुत ज़रूरी हैं। और हनुमान जी की पूजा भी अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही अति उत्तम। पहले सरसों के तेल का दीपक जलाएं, हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठ जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बहुत अच्छा रहेगा। नित्य प्रतिदिन करें। तो मेरे प्रिय साथियों, अगर आपको ये हमारा पसंद आया है लव राशिफल सितंबर 2023 का वृश्चिक लग्न राशि के जो हमारे मित्र हैं, तो आप इसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि
आने वाले दिनों में भी हमारे वीडियोस आप तक पहुँचें नोटिफिकेशंस के साथ, तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके जो मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, सोशल सर्कल के लोग हैं, वो भी इस जानकारी का लाभ ले पाएँ। तो मेरे प्रिय साथियों, इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को यहाँ पर देना चाहेंगे विराम और अपने आप सभी मित्रगणों से लेना चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।